श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 गूढ़ प्रेम अति नागरी वृषभानु किशोरी गतांग से आगे। धन्य हो प्रेम देव, आप धन्य हो सचमुच। आपका मार्ग कौन रोक सकता है? क्या मर्यादा, क्या वेद, क्या शास्त्र, क्या आर्यजन, कौन रोक पाए है आपका मार्ग? अजी साधारण जन की बात तो छोड़ो, अखिल लोक चूड़ामणि निपुण नायक श्री कृष्णचंद्र को भी अपने आप को चढ़ाने को बाध्य करने वाले आप ही हो, इसलिए आपकी जय हो। आप ईश्वर हो ऐसा कई लोग मानते हैं, पर हे प्रेमदेव, हम तो ये मानते हैं कि आप ईश्वर से भी बड़े हो, क्योंकि ईश्वर को भी नचाने का सामर्थ्य आप में देखा गया है। ईश्वर भी अपनी ईश्वरता का चोला उतारकर आपके आगे नाचने लगते हैं, इसलिए आप सबसे बड़े हो, सबसे बड़ा तत्व आप ही हो, इसलिए प्रेम देव आपकी जय हो, सदा ही जय हो। ईश्वरीय प्रेम ही होना चाहिए, मानवीय प्रेम नहीं। ये भेद व्यर्थ है, प्रेम ईश्वरीय ही होता है। ये भेद तुम्हारी बुद्धि द्वारा उत्पन्न है। प्रेम मनुष्य से होता ही नहीं है। अगर हम प्रेम ही करें तो हाँ, मोह मनुष्य से होता है, पर प्रेम ईश्वर से ही होता है। अभी अगर तुम्हें लगे कि ये मनुष्य से है, लड़के से या लड़की से, अगर प्रेम होगा यानी उसको सुख देने की ही मात्र कामना होगी, उससे सुख पाने की नहीं, उससे सुख लेने की नहीं, तो वो प्रेम ईश्वर से ही जुड़ जाएगा। ये पक्का है। मार्ग अपमार्ग वितकित मन को अनुसरत निवारे, ये सही मार्ग है, ये गलत मार्ग है, ये सोच ही छोड़ो। प्रेम अगर होगा तो ईश्वरीय ही होगा, जहाँ मिटने के लिए प्रेमी निरंतर तैयार रहता है। सुख मांगना, सुख चाहना, ये मोह है, और सुख देने की मात्र भावना, ये प्रेम है। प्रेमी तो इस द्वैत संसार को तोड़कर अद्वैत तक पहुँचना चाहता है, तभी तो वो तड़ातड़ बेड़ियों को तोड़ता जाता है। और बेड़ियाँ किसकी? लोक लाज की, वेद शास्त्र की, आर्यजनों की। पूछो परवाने से कि जल में इतना मजा क्या है? बस यही तो प्रेम की खूबसूरती है, यही बलिदान प्रेमियों का जीवन है। मिटने का मजा सिर्फ प्रेमी ही समझता है, इसलिए प्रेम ईश्वरीय ही होता है। आज 43वां पद गान होगा। अति नागरी वृषभानु किशोरी, अति नागरी वृषभानु किशोरी, सुनि दूतिका चपल मृगनयनी, आकर्षत चितवत चितगोरी। अति नागरी वृषभानु किशोरी, श्रीफलौरज कंचन देहि, कटिके हरिगुण सिंधु झकोरी, बेनि भुजंग चंद्र सतवदनी, कदली जंग जल चरगति चोरी। अति नागरी वृषभानु किशोरी, सुनि हरिवंश आजु रजनी मुख, बन मिलाय मेरी निज जोरी। यद्यपि मान समेत भामिनी, सुनि कतरहेत भली जिय भोरी। अति नागरी वृषभानु किशोरी। इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे, जो लगाए न लगे बुझाए न बुझे। इसका मतलब है ये प्रेम साधना से नहीं प्राप्त होता, ये प्रेम प्रियतम की कृपा से ही मिलता है। कोई कहे हम प्रेम करें और मिट जाए, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक तुम प्रेम कर ही नहीं सकते। कहाँ से प्रेम करोगे? महत्वाकांक्षी बुद्धि तुम्हें प्रेम करने देगी? वो तो धन के पीछे भगाएगी। नाम कमाओ, यश कमाओ, समाज के लिए कुछ करो, बस इसी में उलझा देगी। प्रेम करना भी बिना कृपा के नहीं होगा। देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति सूत्र में, प्रकाशित क्वापि पात्रे, ये प्रेम विरले पात्र में ही प्रकट होता है। ध्यान।
शीतल हवा चल रही है। सहस्रों सखियाँ प्रिया जी के सामने खड़ी है। प्रिया जी ने अभी अभी प्रेम पर हित सखी के मुख से व्याख्या सुनी। इससे प्रिया जी को बहुत सुख मिला है। उन्होंने हित सखी को अपने हृदय से लगा लिया है। तभी उधर से रसिक शेखर श्याम सुंदर भी जाग गए थे और वही आ गए। वो पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। सखियों ने देखा श्याम सुंदर आ गए हैं तो सभी सखियाँ चली गई, क्योंकि अब भोग की भी तो तैयारी करनी है। सब चली गई है। अब यहाँ दोनों युगल सरकारी है। सामने यमुना बह रही है। दोनों यमुना के तट में जाकर बैठ गए हैं। अपने चरण यमुना में रख दिए हैं और यमुना की शोभा देख रहे हैं। पर श्री राधा रानी को अभी भी हित सखी की प्रेम भरी बातें ही स्मरण में आ रही है। प्रेमी है पतंगा, दीपक में जाकर जल जाता है। प्रेमी है हिरण, पारधी बाणों से मार देता है उसे, पर वो नाद से प्रेम करना नहीं छोड़ता। मर जाता है पर प्रेम करता है। श्री किशोरी जी का ध्यान आज हित सखी के प्रेम की बातों में है। श्याम सुंदर कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं अपनी प्रिया से, पर वो प्रेम में ही खोई है। तभी कुछ दूरी पर कमल ही कमल खिले हैं। प्रिया जी ने देखा उन पर हजारों भंवरे टूट पड़े हैं। उन भंवरों में भी प्रिया जी को प्रेम दिखाई देता है। आहा, प्रेमी तो ये मधुप भी है जो कमल से इतना प्रेम करते हैं कि रात में कमल में ही बंद हो जाते हैं। कोई मदमत्ता हाथी उन्हें कमल के साथ खा भी सकता है, इन्हें परवाह नहीं। आहा, ये प्रेम धर्म की प्रकाशिका श्री राधा रानी वहाँ से उठकर कमल रुंदों में चली जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। वो बड़े ध्यान से कमल पराग पी रहे मतवाले भौरों को देखती है। उन्हें अपने प्रियतम स्मरण आते हैं। वह सब कुछ भूल जाती है। इधर श्याम सुंदर ने देखा मेरे पास विराजी थी प्रिया जी, पर पता नहीं क्यों मुझे छोड़कर दूर जा बैठी है। ओहो, क्या कारण है? क्या मुझसे मान कर गई है? पर क्यों? ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है। श्याम सुंदर इधर दुखी हो गए हैं। तभी हित सखी श्याम सुंदर के पास आई और बैठ गई। हित सखी को अपने पास देखकर श्याम सुंदर उससे बोले, सखी तुम मेरा एक काम कर दे। हित सखी बोली, क्या? थोड़ा पास में खिसके हित सखी के, फिर बोले, तू तो प्रिया जी की अंतरंगा सखी है ना? प्रिया जी तुझसे बहुत प्रसन्न थी आज, इसीलिए तू मेरा एक काम कर दे। श्याम सुंदर हित सखी से फिर बोले। हित सखी मुस्कुरा के बोली, क्या? देख, तू जानती है मेरी प्रिया जी परम चतुर है, रस वैभव से पूर्ण है, प्रेम धर्म की साक्षात प्रकाशिका है और प्रीति की प्रतिमा है, और तू हम दोनों की हित को समझने वाली है। इसीलिए देख, मैं ही तुझे अपनी व्यथा सुना रहा हूँ। हित सखी फिर श्याम सुंदर की ओर देखकर कहती है, हाँ कहो ना लालन, श्याम सुंदर अधीर है, वो और अधीर होते जा रहे हैं। उन्हें किशोरी जी की पृष्ठ दिखाई दे रही है, नागिन जैसी वेणी दिखाई दे रही है, शीर्ण कटी दिखाई दे रही है, पर मुखारविंद नहीं। प्यारे, क्या बात है? आप कहो मुझसे। धैर्य बंधाती हित सखी फिर कहती है, तुझे तो पता है ना, मृग जैसे नैनों वाली, रस चांचल्य से पूर्ण सर्वांग सुंदरी श्री राधा मेरे चित्त को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। ओहो, उनका सुवर्ण जैसा अंग, श्रीफल जैसे उरोज और सिंह जैसी कटी नहीं सकी, मात्र सुंदर ही है, वो ऐसा नहीं, उनमें शील भी है, उदारता भी भरपूर है। श्याम सुंदर इतना कहकर फिर उस ओर ही देखने लगे जहाँ प्रिया जी बैठी है। नेत्रों से जल बहने लगे तो हित सखी ने उन्हें संभाला। लंबी सांस लेते हुए श्याम सुंदर बोले, उनकी वो लंबी सर्प जैसी वेणी, कदली खम्भ जैसी जंघाएं और मंद गति ऐसी कि हंस भी शर्मा जाए। श्याम सुंदर बोले, बस मुझे तो चिंता ये हो रही है कि कहीं राधा जो आज नहीं मानी तो फिर क्या होगा। संध्या होने वाली है, अब रात्रि होगी, उनके बिना रात्रि, ओहो मेरे लिए तो कल रात्रि ही होगी। हे सखी तू जा और जाकर उनको बोल कि यमुना में खेल रहे इन हंस और हंसिनी की तरह हम भी खेले। तू जा, मुझे विश्वास है कि तेरी बात वो अवश्य मानेंगे। तू जा। श्याम सुंदर के विनती करने पर हित सखी श्री राधा रानी की ओर चल पड़ी थी। श्याम सुंदर उसे देखते रहे थे। यही प्रीति की रीति है, झुको, प्रेम उसी में उतरता है जो झुकता है। देखो हमारे श्याम सुंदर को कैसे झुके रहते हैं। अति नागरी वृषभानु किशोरी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।